स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। ध्यान दें, वैसे ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट हमने पूरी ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ भी हम एरोमेटिसिटी को यूज करते हैं उन सबको मैंने एक जगह पर सबमिट कर लिया है। तो हम डिस्कस करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हमारा जो है सबसे फर्स्ट है बेटा रिएक्शन विद एक्वस AgNO3। एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन। आपको बताया एक्वस AgNO3 का मतलब क्या हो गया। SN1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, RX एल्किल हैलाइड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ये X आपका रिमूव हो जाएगा जब इसका रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करेंगे, तो यहाँ से ये हटेगा, तो हमारे पास यहाँ से RNO3 माइनस ये सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर ये सोल्ट आपका एरोमेटिक है, अगर बनने वाला सोल्ट बेटा एरोमेटिक सोल्ट है तो आपका रिएक्शन होगा, और अगर बनने वाला आपका सोल्ट नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा इसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल नंबर ए, ये लिया मैंने 3 मेंबर रिंग के ऊपर Cl। इसका रिएक्शन कराना चाहता हूँ मैं AgNO3 के साथ। आपको बताया SN1 रिएक्शन है, यहाँ पर इंटरमीडिएट केटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से आपका Cl ग्रुप हट जाएगा, और जैसे Cl ग्रुप हटेगा बेटा ये बन जाएगा पॉजिटिव और साथ में आ जाएगा NO3 माइनस। हमारे पास यहाँ से जो सोल्ट बन रहा है बेटा वो बन रहा है एरोमेटिक सोल्ट। अगर एरोमेटिक सोल्ट का फॉर्मेशन होगा तो दिस रिएक्शन पॉसिबल, अगर एरोमेटिक सोल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब की बार मैंने एग्जांपल लिया है बेटा 7 मेंबर रिंग के ऊपर। ये 7 मेंबर रिंग है, इसके ऊपर लिया है, और वही रिएक्शन किया है किसके साथ, AgNO3 के साथ। यहाँ से वही Cl रिमूव होगा, और Cl के रिमूव होने से मेरे पास यहाँ से ये सोल्ट बनेगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर NO3 माइनस। यहाँ से मेरे पास वापस क्या बन गया बेटा, एरोमेटिक सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और एरोमेटिक सोल्ट हो गया तो मतलब दिस रिएक्शन आर आल्सो पॉसिबल, ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल होगा। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सी ले रहा हूँ। अब की बार में 5 मेंबर रिंग ले रहा हूँ बेटा। ये 5 मेंबर रिंग के साथ है, वही रिएक्शन AgNO3 के साथ किया है। यहाँ से Cl हटेगा, Cl के हटने से रिंग पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO3 माइनस। अब आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ pi बॉन्ड 2 है बेटा, एंटी एरोमेटिक सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, अर्थात ये रिएक्शन आपका क्या नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एक और एग्जांपल। आपकी बार लिया मैंने बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन पे वही AgNO3 का रिएक्शन किया है, तो हमारे पास यहाँ से जो सोल्ट बनेगा, हालांकि बनने वाला सोल्ट तो एरोमेटिक है, बट विनाइल केटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, फिनाइल केटाइन, विनाइल नहीं बेटा फिनाइल केटाइन, और ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से बेटा दिस रिएक्शन आर आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा और यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दें, केवल आपके पास 3 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग पर क्लोरो हो, वहीं आपका एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूं मैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा आप लोग। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3, अर्थात AgNO3 के साथ जो रिएक्शन है उसको आप कंपेयर करो। उसके अंदर ए आयोडाइड लिया है मैंने, ये बना दिया, बी में ये बना दिया, और सी में ये बना दिया। बताइएगा, इनको कंपेयर करो रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से AgNO3 का। तो बेटा जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो आप देखो सी जो है, यहाँ से मेरे पास ये आयोडाइड हटेगा, तो आयोडाइड के हटने से मेरे पास यहाँ पर ये सोल्ट बनेगा जो कि नॉन एरोमेटिक है।
उसके बाद में अगर बात करें तो ये सेकंड है, यहाँ से Cl हटेगा बेटा, जब यहाँ से Cl हटेगा तो मेरे पास ये बनेगा सोल्ट, जो कि बेटा एंटी एरोमेटिक है। और जब यहाँ से आपका आयोडाइड हटेगा बेटा, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये सोल्ट पॉजिटिव, अर्थात एरोमेटिक सोल्ट है। और हमें पता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, स्टेबिलिटी के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक की, उसके बाद होती है बेटा नॉन एरोमेटिक की, और सबसे लास्ट में होती है एंटी एरोमेटिक की। अगर एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो बेटा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा बेटा, ए का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एरोमेटिक है, सी का उससे कम होगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक है, और सबसे कम किसका होगा बेटा, बी का, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ से, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डज रिएक्ट विद एक्वस AgNO3। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। और मैंने भी कहा था कि एक्वस AgNO3 के साथ वो रिएक्शन करेगा जो एरोमेटिक सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन लिया है मैंने ये 3 मेंबर रिंग, और इसके अंदर डबल बॉन्ड यहाँ लिया है। सेकंड जो मैंने लिया है बेटा 5 मेंबर रिंग, ये वाला। और सी ऑप्शन जो मैंने लिया बेटा वो ये वाला, और डी ऑप्शन का मतलब है नन। बताओ कौन सा आंसर आपका राइट है। तो आप देखिएगा बेटा सबसे फर्स्ट वाले में तो विनाइल केटाइन है, यहां से जब Cl हटेगा तो हमारे पास जो केटाइन बनेगा बेटा वो विनाइल केटाइन है, और विनाइल केटाइन स्टेबल नहीं होता, तो फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है। सेकंड में बेटा जब यहाँ से Cl हटेगा तो हमारे पास एंटी एरोमेटिक बनेगा, जो कि यह देखिएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। सी में बेटा जब यहाँ से Cl हटेगा तो मेरे पास यहाँ से एरोमेटिक सोल्ट बनेगा, जैसा कि आपके पास एरोमेटिक सोल्ट ये रहा, तो यहाँ पर आपका एरोमेटिक सोल्ट बनेगा। और अगर यहाँ एरोमेटिक सोल्ट का फॉर्मेशन होगा तो बेटा ये कन्फर्म है आपका एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन भी करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, सी। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन विद एक्वस AgNO3 का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ से सेकेंड एप्लीकेशन। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया, अब सेकेंड एप्लीकेशन रिएक्शन विद HX, जहाँ पर X बराबर क्लोराइड और ब्रोमाइड हम ले रहे हैं, अर्थात रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट है बेटा RC डबल बॉन्ड O, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप आपके पास, इस कार्बोनिल ग्रुप पर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसका रिएक्शन करेंगे HX H प्लस X माइनस, यहाँ से मेरे पास RC पे प्लस लगेगा और O पे OH होगा और X माइनस, ये सोल्ट बनेगा। अगर दिस सोल्ट इज द एरोमेटिक सोल्ट, यहाँ से मैं R हटा देता हूँ, कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर R के साथ कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर ये सोल्ट आपका एरोमेटिक है तो बेटा रिएक्शन होगा, और अगर ये सोल्ट एरोमेटिक नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप देखिएगा ये आपका सेकंड है B2। अब मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ नंबर 1। सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने ये 3 मेंबर रिंग के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दिया मैंने ये, और यहाँ पर पाई बॉन्ड। आप देखो जब इसका रिएक्शन आप HX में मतलब HCl ही ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा बेटा O, और ये रिंग होगा, और रिंग पे यहाँ पर प्लस होगा या माइनस हो जाएगा, और तो इसके साथ तो यहाँ पर H लगा देता हूँ और यहाँ पर Cl माइनस। आप देखिएगा ये जो रिंग हमने राउंड में बनाया है ये रिंग आपका एरोमेटिक सोल्ट है, और दिस इज द एरोमेटिक, तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपका पॉसिबल है। ऐसा ही देखिएगा बी एग्जाम्पल में आपकी बात 3 की जगह 4 मेंबर रिंग ले रहा हूँ, ये 4 मेंबर रिंग और ये बना दी। आप भी इसका रिएक्शन वही HCl के साथ करेंगे, तो यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी पाई ये बन जाएगा, देखिएगा आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव और साथ में Cl माइनस, सॉरी
यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस। आप देखो ये आपका नॉन एरोमेटिक सॉल्ट हो गया, और नॉन एरोमेटिक सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट नंबर सी। नंबर सी में अब मैं ले रहा हूँ बेटा यहाँ से 5 मेंबर रिंग। ये 5 मेंबर रिंग ले लिया मैंने, और इस 5 मेंबर रिंग में ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा बेटा यहाँ, और वही आप HBr के साथ करा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा ये तो OH 5 मेंबर रिंग यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव Br माइनस। आप देखिएगा ये जो सोल्ट आपके पास बन रहा है, दिस सोल्ट आर द एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है, अर्थात ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ ई नंबर का एग्जांपल, डी नंबर का। डी नंबर में अब की बार में 7 मेंबर ले लेता हूँ, जिसको आप ट्रोपोलोन बोलते हो। अगर ट्रोपोलोन पर भी हम HBr का रिएक्शन करते हैं बेटा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर तो OH हो जाएगा, और ट्रोपोलोन में यहाँ पॉजिटिव और Br माइनस हो जाएगा। ये सोल्ट आपका जो बना है बेटा, दिस इज द एरोमेटिक सोल्ट, और अगर ये एरोमेटिक सोल्ट है तो बेटा रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर जब हम HH का रिएक्शन कर रहे हैं, तो अगर सोल्ट एरोमेटिक है तो रिएक्शन होगा, और अगर सोल्ट एरोमेटिक है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ से लेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 में आपका आता है बेटा रिएक्शन विद MX मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड, और उसमें भी जनरली Cl, X इक्वल टू Cl। तो आप जरा देखो, इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने 3 मेंबर रिंग पर क्लोरीन, और इसका रिएक्शन करना चाहता हूं मैं बेटा यहाँ से HClO4 के साथ, इसके साथ में सॉरी AgClO4 के साथ। अब आप देखो यहाँ से मैंने रिएक्शन किया है AgClO4 के साथ, तो Ag प्लस है, Cl4 माइनस है। यहाँ से Cl ग्रुप रिप्लेस होगा, तो जो आपका 3 मेंबर रिंग है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि Ag प्लस की फॉर्म में जाएगा, और वो खुद AgCl का प्रिसिपिटेट बना लेगा। और यहाँ से बचा हुआ ClO4 माइनस आपका ऐसे रहेगा। आपके पास जो सोल्ट बन रहा है बेटा वो एरोमेटिक सोल्ट है, और अगर एरोमेटिक सोल्ट है तो दिस रिएक्शन आर पॉसिबल। ऐसा ही एक और सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूँ, वही 3 मेंबर रिंग पर क्लोरीन, और अब की बार रिएक्शन किया है SbCl5 के साथ। अगेन वही यहाँ से Cl ग्रुप हटेगा, तो मेरे पास यहाँ से वही सोल्ट बनेगा बेटा, और साथ में बनेगा SbCl6 माइनस। आप देखिएगा आपके पास ये जो सोल्ट बना है वो वापस एरोमेटिक सोल्ट है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसी से रिलेटेड, एग्जांपल नंबर 3। वही 3 मेंबर रिंग पर क्लोरीन, लेकिन अब की बार रिएक्शन किया है मैंने AlCl3 एनहाइड्रस, और आपको पता है AlCl3 आर द हेलोजन कैरियर। ये आपके हेलोजन कैरियर होते हैं, अर्थात हेलोजन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से Cl हट जाएगा, अगेन वही 3 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज, और AlCl4 माइनस हो जाएगा, एरोमेटिक सोल्ट हो गया, तो ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल हो जाएगा। इसी के साथ आपके एप्लीकेशन कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 है बेटा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, अर्थात सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन। और आपको पता है बेटा जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो रिमूव H माइनस, वहां से हमारे पास H माइनस रिमूव होगा, सॉरी H प्लस के रूप में रिमूव होगा। H प्लस से मतलब है प्रोटॉन,
अर्थात वो प्रोटॉन के रूप में रिमूव होगा, और हमारे पास यहाँ से जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा कैटायन सोल्ट, क्योंकि ये हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने का कार्य करते हैं। तो अब आप देखिएगा कौन रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। अगर आपका सोल्ट इफ फॉर्मेड सॉल्ट इज एरोमेटिक, अगर आपका बनने वाला सॉल्ट एरोमेटिक है तो आपका रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप देखिएगा इसके अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, 3 मेंबर रिंग है, उसके ऊपर हाइड्रोजन लिया है मैंने। इसका रिएक्शन करना चाहता हूं मैं एक्टिव मेटल सोडियम या पोटेशियम के 1 मोल के साथ। तो यहां से आपको पता है बेटा हाइड्रोजन रिमूव होगा किसके रूप में, प्रोटॉन के रूप में। तो जैसे ये प्रोटॉन के रूप में रिमूव होगा, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, साथ में Na+ या K+ जो भी है, और साथ में 1/2 H2 गैस रिलीज होगी। आप देखिएगा हमारे पास जो सोल्ट बन रहा है वो एंटी एरोमेटिक है, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही देखिएगा बी एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, अब की बार ले रहा हूँ यहाँ से 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग पर भी वही 1 मोल ऑफ Na के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन हटेगा 1, और एक हाइड्रोजन हटने से हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये ऑब्टेन होगा, साथ में 1/2 H2। आप देखिएगा दिस सोल्ट इज द एरोमेटिक सोल्ट, और अगर ये एरोमेटिक सोल्ट है तो बेटा रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट लेंगे एग्जांपल नंबर सी। एग्जांपल नंबर सी में अब की बार में 7 मेंबर रिंग ले लेता हूँ। यहां से रिएक्शन होगा, वो ये कह सकेगा यहां से, ये सोल्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा, और 1/2 H2 गैस रिलीज होगी। आप देखिएगा हमारे पास जो सोल्ट बन रहा है 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक है, अर्थात ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेटा डी। डी के अंदर मैंने अब की बार 8 मेंबर रिंग लिया है। आपकी बार रिएक्शन क्या है बेटा, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ। आपकी बार हमने 1 मोल नहीं 2 मोल ऑफ सोडियम लिया बेटा। आप बताओ 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे मेरे पास, और 2 हाइड्रोजन के रिमूव होने से यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, और प्लस का 2 Na, और 1 मोल H2 गैस रिलीज हो जाएगी। आपके पास ये एरोमेटिक सोल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर ई। ये बेंजीन रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, और ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर H है, वही इसका रिएक्शन करेंगे बेटा 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम या पोटेशियम का 1 मोल लेंगे, यहाँ से H हटेगा, उसके बाद जो सोल्ट बनेगा वो सोल्ट भी आपका क्या होगा बेटा, एरोमेटिक, और अगर एरोमेटिक होगा तो ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल है। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन विल हैव लोअर पीके वैल्यू इन द गिवन कंपाउंड। आपको बताना है इन द गिवन कंपाउंड में लोअर पीके वैल्यू किसका है, लोअर पीके वैल्यू। ठीक है, तो पीके वैल्यू से मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम जानते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीके।
अर्थात जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा उसका पीके लेस होगा। आप देखिएगा सबसे पहले एच ए यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ से मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो नेगेटिव जो कि H प्लस के रूप में जाएगा। आपके पास फर्स्ट कंपाउंड एरोमेटिक, पहला एरोमेटिक बन गया। सेकंड में H भी यहाँ से जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो गया। थर्ड में भी यहाँ से H भी जाएगा, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, दिस आल्सो एंटी एरोमेटिक, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और फोर्थ में Hd जाएगा, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, बट ये sp3 है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब आप देखो ये आपके पास क्या बन गए, कॉन्जुगेटेड बेस बन गए। और हमें पता है क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और अगर मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस की बात करूँ तो सबसे पहला फर्स्ट आएगा क्योंकि वो एरोमेटिक है, उसके बाद फोर्थ आएगा क्योंकि वो नॉन एरोमेटिक है, सेकंड और थर्ड दोनों ही आपके एंटी एरोमेटिक है, बट इसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो पहले थर्ड आएगा और उसके बाद में सेकंड आएगा क्योंकि दोनों एंटी एरोमेटिक है, बट डिसाइड किया है मैंने नंबर ऑफ RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस यही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही होगा। तो बताओ इनका पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट का सबसे कम होगा बेटा और आपका जो सेकंड है उसका सबसे ज्यादा होगा। उसने पूछा था लोअर, तो लोअर किसका होगा, फर्स्ट का, तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनके पीके वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वापस वही एसिडिक स्ट्रेंथ का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले के अंदर हम यहाँ से कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, तो बेटा हमारे पास यहाँ से जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो ये होगा। यहाँ से हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है वो ये होगा जो कि एंटी एरोमेटिक है, ये वाला नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट में देखो बेटा थर्ड में अगर यहां से H हटेगा तो यह नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस लिखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस में थर्ड आएगा जो कि एरोमेटिक है, उसके बाद में फर्स्ट आएगा जो कि नॉन एरोमेटिक है, और सबके लास्ट में सेकंड आएगा जो कि एंटी एरोमेटिक है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा तो बेटा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही होगा, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। बट बेटा पीके का ऑर्डर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब सेकंड का पीके सबसे ज्यादा होगा और थर्ड का पीके सबसे कम होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपाउंड एसिडिक रिएक्ट विद बेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एसिड है जो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, या सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, या सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके H2 दे रहा है। तो बेटा जो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा वही ऐसा काम करेगा। आप देखिएगा सबसे फर्स्ट के अंदर यहाँ से अगर H हटेगा तो यहाँ से मेरे पास जो बनेगा ग्रुप वो ग्रुप ये होगा, इसके अंदर आपका एक कार्बन sp3 है, नॉन एरोमेटिक है। सेकंड में अगर H हटेगा तो मेरे पास ये बनेगा एंटी एरोमेटिक है। थर्ड में भी अगर H हटेगा तो मेरे पास ये स्पीसीज बनेगा जो कि आपका एंटी एरोमेटिक है। तो इसका मतलब फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, डी आंसर आपका राइट है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से H हटेगा तो यहाँ से मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन राइट है, जो कि आपके H प्लस को प्रोटॉन के रूप में हटाकर एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 5, और एप्लीकेशन नंबर 5 आपका है रोटेशन। तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट 5 नंबर, और 5 नंबर में आपका आता है बेटा रोटेशन। रोटेशन में ध्यान रखना कि कंपाउंड के अंदर रोटेशन कैसे होगा, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि रोटेशन बॉन्ड एनर्जी जो है, रोटेशन बॉन्ड एनर्जी बैरियर, अर्थात
रोटेट करने के लिए, जो बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी का बैरियर है वो अपॉन 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ होता है बेटा, अर्थात वो बॉन्ड लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी बैरियर कम होगा क्योंकि इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, और अगर एनर्जी मतलब बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगा तो हमें मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। चलो इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं हम। तो इसके अंदर एग्जांपल पे मैंने लिया है पहले ये 3 मेंबर रिंग है और उसके साथ में 7 मेंबर रिंग कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही देखो आपके पास 5 मेंबर रिंग है ऊपर और नीचे वही 7 मेंबर रिंग लिया है। बताइएगा, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। आपको यहाँ पर इनके अंदर रोटेशन एनर्जी बैरियर का ऑर्डर बताना है। अगर मैं फर्स्ट में बात करता हूँ तो अगर यहाँ से ये पाई बॉन्ड को रोटेट करता हूँ और इसमें रोटेट करता हूँ, तो पहले बी में रोटेट कर देता हूँ मैं। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ बेटा, तो यहाँ से मेरे पास ये वाला स्पीशीज ओपन होगा, इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ये भी आपका एरोमेटिक है बेटा और नीचे वाला भी एरोमेटिक है। अगर ये दोनों एरोमेटिक है तो इसका मतलब बेटा ये रोटेशन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि यहां से बनने वाले दोनों कंपाउंड आपके स्टेबल हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि अगर फर्स्ट में मैं बात करूं तो आप इसको कैसे भी रोटेट कर लीजिएगा बेटा। अगर इसको हम नीचे की साइड रोटेट करते हैं तो आप देखिएगा हमारे पास एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा, तो एक आपका ये एरोमेटिक हो गया, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और अगर इसको मैं नीचे की साइड नहीं अप साइड रोटेट करता हूं ऊपर की साइड, तो देखो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट के अंदर जो हमने रोटेशन किया है उसमें एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक हो रहा है, जबकि बी वाले में दोनों एरोमेटिक हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर रोटेशन फास्ट होगा, यहाँ पर रोटेशन आपका स्लो होगा। अब बताओ, अगर सेकेंड में रोटेशन फास्ट होगा तो यहाँ पर आप रोटेशन बॉन्ड एनर्जी, अगर बैरियर की मैं बात करूं तो बेटा एक के अंदर बी से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिएगा। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन के लिए आपको बॉन्ड एनर्जी बताना है। तो देखो इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं, 5 मेंबर रिंग और नीचे 3 मेंबर रिंग, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड में देखो ऊपर 5 मेंबर रिंग और नीचे ले रहा हूं मैं 4 मेंबर रिंग। थर्ड में देखो ऊपर वही 5 मेंबर रिंग है और नीचे ले रहा हूं मैं 5 मेंबर रिंग। आप बताइएगा यहाँ पर आपका एनर्जी फ्री रोटेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो बेटा फर्स्ट के अंदर जब ये आपका जो रोटेशन है वो ऊपर की साइड होगा तो ऊपर वाला एरोमेटिक हो जाएगा और नीचे वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा, अर्थात इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। सेकंड में देखो बेटा इसके अंदर भी रोटेशन कहाँ होगा, अप साइड, या माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, ऊपर वाला एरोमेटिक हो जाएगा, नीचे वाला नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। थर्ड वाले में आप इसका रोटेशन कैसे भी कर दीजिएगा। जब इसका रोटेशन हम ऐसे कर देते हैं तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला एरोमेटिक हो जाएगा और नीचे वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब आप देखो सबसे पहले मैं इनको स्टेबिलिटी में लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी सबसे पहले फर्स्ट वाले की होगी, फिर सेकंड वाले की होगी, उसके बाद में थर्ड वाले की होगी, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपके दोनों एरोमेटिक है, सेकंड में एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक है, और थर्ड वाले में आपके एक एरोमेटिक है और एक आपका एंटी एरोमेटिक है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह है तो बेटा फर्स्ट वाले के लिए एनर्जी बैरियर सबसे कम होगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें किसका, रोटेशन का,
तो रोटेशन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड में होगा, सबसे ज़्यादा थर्ड में होगा। सॉरी, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड में सबसे कम होगा। तो मुझे बताइएगा रोटेशन बॉन्ड एनर्जी बैरियर, रोटेशन बॉन्ड एनर्जी बैरियर का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा इसका ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात थर्ड वाले को रोटेट करने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो रहा है जो स्टेबल नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट के अंदर रोटेशन के बाद दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर रोटेशन फास्ट होगा, और अगर रोटेशन फास्ट होगा तो रोटेट एनर्जी का बैरियर सबसे लोएस्ट होगा। जबकि थर्ड के अंदर रोटेशन के बाद एक एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है, ये स्टेबल है बट स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा। अगर ये रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा तो यहाँ पर एनर्जी बैरियर क्या होगा बेटा? मोर होगा। इसी के साथ आपका ये रोटेशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 6 स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और हमें पता है बेटा कि सबसे ज़्यादा पहले एरोमेटिक आता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबके लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। आपका फर्स्ट है, इसके अंदर आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो आप देखिएगा बेटा सबसे फर्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर नॉन एरोमेटिक है, सेकेंड वाला एंटी एरोमेटिक है, थर्ड वाला एरोमेटिक है, और लास्ट वाला रेजोनेंस स्टेबलाइजर। तो बताइएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, तो सबसे पहले थर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, अर्थात यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। उसके बाद फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पर इसका 5 RS है। उसके बाद में बेटा फर्स्ट वाला, और सबके बाद में सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है। सेकंड क्वेश्चन, गिव एसिडिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल बेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ से जब हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में हटेगा तो ये बनेगा, और ये आपका एरोमेटिक स्पीशीज है। तो अगर यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस की बात करें तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट आएगा, क्योंकि वो एरोमेटिक है। उसके बाद में सेकंड आएगा, सबके लास्ट में थर्ड आएगा, क्योंकि सेकंड में आप देखिएगा यहाँ पर आपके sp कार्बन पर नेगेटिव और यहाँ पर sp2 पर है, तो सेकंड और थर्ड में En से डिसाइड हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की वो एरोमेटिक है, उसके बाद सेकंड की क्योंकि इसका En मोर है, और सबके लास्ट में थर्ड का क्योंकि इसका En और भी लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। आपको इनके अंदर ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करना है बेटा। तो आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट स्पीशीज बनेगा ये, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, और ये स्पीशीज आपका क्या हो गया? एरोमेटिक। सेकंड में अगर शिफ्ट होगा यहाँ पर तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्पीशीज हो गया बेटा आपका नॉन एरोमेटिक। थर्ड में पाई बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये हो गया बेटा एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो बेटा इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। इसी के साथ आपका ये एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।